जेई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में अब ज़्यादा समय नहीं बचा, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 10 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट। तो जस्ट बाय प्रिपेयरिंग दीज 10 चैप्टर्स ऑन प्रायोरिटी आप लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस शिफ्ट में ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। जेई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और इतने कम समय में ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि फिजिक्स का सारा सिलेबस कवर कर पाना इज नियरली इम्पॉसिबल। तो इसलिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 10 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट, जिनमें से जनवरी अटेम्प्ट में हर शिफ्ट में लगभग ऑन एन एवरेज 20+ क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सेम टू सेम ट्रेंड आपका अप्रैल अटेम्प्ट में भी आपको देखने मिले। तो जस्ट बाय प्रिपेयरिंग दीज 10 चैप्टर्स ऑन प्रायोरिटी आप लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने फिजिक्स के पेपर में। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारे के सारे 10 चैप्टर्स की लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, स्किप बिल्कुल मत करना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट चैप्टर इन लिस्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, जहां से जनवरी अटेम्प्ट के हर एक शिफ्ट में ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर सेम टू सेम ट्रेंड अप्रैल में कंटिन्यू होता है तो 3 क्वेश्चन आप सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी बड़ा नंबर है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को मिस करने की या इस चैप्टर को छोड़ देने की गलती तो बिल्कुल मत करना। ऑन प्रायोरिटी इस चैप्टर को प्रिपेयर कर ही लेना। सेकेंड चैप्टर इन आवर लिस्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगेन इसमें से भी हर एक शिफ्ट में लगभग 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे गए थे। तो इसलिए ये भी बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी मिस आउट करने की गलती बिल्कुल मत करना। द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मॉडर्न फिजिक्स। सबसे आसान टॉपिक है पूरे फिजिक्स में, जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड है और इसमें से भी 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको भी ऑन प्रायोरिटी कर लें, इसको छोड़ के जाने की गलती ना करें। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको अप्रैल अटेम्प्ट में देखने मिलेंगे और अगर आपका प्रिपेयर्ड रहेगा 100% तो आप वो सारे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। द नेक्स्ट चैप्टर ऑन आवर लिस्ट इज रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इसमें से भी अगेन 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे गए हैं हर एक शिफ्ट में जनवरी अटेम्प्ट के, और इसलिए रे एंड वेव ऑप्टिक्स बहुत सारे लोगों को इस चैप्टर से काफ़ी डर लगता है, लेकिन अगर आप बचे हुए समय में इन 2 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर पाओ तो आप लगभग 2 से 3 क्वेश्चन अपने इंश्योर कर लोगे अप्रैल अटेम्प्ट में जो आपको पूछे जाने वाले हैं। द फिफ्थ चैप्टर ऑन आवर लिस्ट इज काइनेमैटिक्स। 11th स्टैंडर्ड के एकदम स्टार्टिंग में आने वाला ये जो चैप्टर है, जब स्टूडेंट्स एकदम जोश में अपनी प्रिपरेशन चालू करते हैं, तो ये वाला चैप्टर बहुत सारे लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि इसको रिवाइज नहीं करके जाते। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से ऑन प्रायोरिटी रिवाइज ज़रूर कर लेना, बिकॉज अगर जेई में सेम ट्रेंड कंटिन्यू होता है और अप्रैल अटेम्प्ट में अगेन 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने मिल जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आप मिस आउट कर दोगे अगर आप इसका रिवीजन नहीं करके जाओगे। और अगर आप रिवाइज करके जाओगे तो अगेन आप 1 से 2 क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से आने वाले हैं वो आप अपने इंश्योर कर लोगे। द सिक्स्थ चैप्टर ऑन आवर लिस्ट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 11th में अगर इसको बहुत अच्छे से करके रखा है तो रिवाइज ज़रूर कर लेना, बिकॉज यहाँ से भी ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आपको देखने मिले हैं जनवरी अटेम्प्ट के हर एक शिफ्ट में। तो सेम ट्रेंड कंटिन्यू हुआ अगर तो 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगर आपने 11th में एनएलएम को अच्छे से नहीं किया है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आसान है। जितना समय बचा है उसमें बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते और वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स ला कर दे सकते हैं और आपके रैंक को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। 7th चैप्टर इन आवर लिस्ट इज केटीजे एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगेन 11th का एक ऐसा टॉपिक जो शायद बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी प्रिपेयर करके बैठे हुए होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। इसको बिना रिवाइज किए जाने की या बिना प्रिपेयर किए जाने की गलती बिल्कुल मत करना। द 8th चैप्टर इन आवर लिस्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 12th स्टैंडर्ड से ही है। तो अगर आप अभी बोर्ड्स दे रहे हैं, बोर्ड्स अभी आप जस्ट देख के आए हैं, तो आपको ऑलरेडी अच्छा खासा प्रिपरेशन उस पर होगा। अगर नहीं भी है तो इसको ऑन प्रायोरिटी कर लेना। जनवरी अटेम्प्ट के हर एक शिफ्ट में ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए थे। नाउ द 9th चैप्टर इन आवर लिस्ट इज एसी एंड ईएमआई। एसी एंड ईएमआई अगेन 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, नहीं है तो इसको कर लेना। कम से कम समय में हो जाएगा प्रिपेयर, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। लेकिन यहाँ से भी जनवरी अटेम्प्ट के हर एक शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर जनवरी का सेम ट्रेंड अप्रैल में भी कंटिन्यू होता है तो आप अपने 2 क्वेश्चन इंश्योर कर लोगे जस्ट बाय प्रिपेयरिंग एसी एंड ईएमआई। एंड द लास्ट चैप्टर नंबर 10th दैट वी हैव ऑन आवर लिस्ट इज ग्रेविटेशन। यहाँ से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन फॉर श्योर पूछा जा रहा है, तो इसलिए ग्रेविटेशन बड़ा आसान है। अगर आपने जो पहला चैप्टर है हमारे लिस्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो प्रिपेयर कर रखा है तो ग्रेविटेशन में कोई दुनिया के बाहर की चीज़ नहीं है, जहाँ जहाँ चार्जेस था वहाँ मासेस लगा देना है। तो इसलिए ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दोनों साथ साथ में हो जाएंगे प्रिपेयर, दोनों को करके जाना, दोनों में से किसी भी एक टॉपिक को छोड़ मत देना। एंड जस्ट बाय डूइंग दीज 10 चैप्टर्स यू कैन इंश्योर 20+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इन फिजिक्स का पेपर, है ना। सो यहाँ पर एंड में मैं आपको दे रहा हूँ साइड में पूरी लिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स। अगर आप
लोगों ने अभी तक इसको नोट डाउन नहीं किया तो एक बार वीडियो को पॉज करना, ये सारे के सारे चैप्टर्स अलॉन्ग विद दी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख लेना। एंड यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने ये सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो देयर आर हाई चांसेस कि आप 20+ क्वेश्चंस मतलब लगभग 80 से 90 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सही है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि आपको पूरा का पूरा जो इतना बड़ा वास्ट सिलेबस आपको दिख रहा है उसमें से ऑन प्रायोरिटी कौन से चैप्टर्स को कर लेना है सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने अप्रैल अटेम्प्ट के इंश्योर कर सको। कोई भी आपके व्यूज़ है, कोई भी आपकी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।